अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अफजल यूआरबी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी पेश खिदमत। आज हम DHA वैली के मुतालिक एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेसिकली DHA वैली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का स्टेक इन्वॉल्व है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो हजरात के जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं वो भी जानना चाहते हैं कि मौजूदा रेट्स क्या चल रहे हैं, डेवलपमेंट क्या हो रही है, मुस्तकबिल कैसा इसका आगे नज़र आ रहा है। और वो हजरात भी कि जो कोई सस्ती इन्वेस्टमेंट ढूंढना चाह रहे हैं कि अच्छी सोसाइटी में, और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मुनासिब भी हो और उसका फ्यूचर भी बेहतर हो। तो DHA वैली बड़ी हद तक डिस्कस हमेशा से किया गया है और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी इससे मुंसलिक रही है। तो आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इस वक्त इसके क्या हालात हैं, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, रेट्स जब मार्केट में तेजी आई उस वक्त क्या थे, मौजूदा रेट्स क्या चल रहे हैं और इसका मुस्तकबिल आगे कैसा नज़र आ रहा है। तो उसके हवाले से आज की डेट जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि DHA वैली इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये भी डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो तेज़ी आई थी मार्केट की, जिसमें तकरीबन 2 साल 3 साल 3-3 4-4 गुना रेट्स ऊपर गए, तो वो एक फेज़ ऐसा आया कि जब शुरू के जो इन्वेस्टर थे उनमें से काफ़ी हद तक लोगों ने एग्जिट लिया। तो एक तो वो पहला हिस्सा इन्वेस्टर्स का वो है कि जो काफ़ी अरसे से होल्ड किए हुए थे, उनको ये रेट मुनासिब लगा, उन्होंने एग्जिट ले लिया। फिर कुछ इन्वेस्टर्स की एंट्री भी हुई यहाँ पे, वो हजरात के जो 2 साल 3 साल या 4 साल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर बंदे ने अपने अपने मिजाज के मुताबिक और अपने अंदाजे के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की। तो वो एक दूसरा हिस्सा इन्वेस्टर्स का कि जो हाई रेट पे परचेजिंग कर चुके हैं, रेट्स में करेक्शन आ चुकी है, वो भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि इस वक्त ये प्रोजेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है। सबसे पहले अगर हम रेट्स की बात करें तो इसमें 2 तरह की फाइल्स हैं, जैसे कि आपके इल्म में ही होगा कि बैलेट और नॉन बैलेट। बैलेट फाइल्स के अंदर काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैलेट काफ़ी मशहूर टॉपिक था, काफ़ी हद तक लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट भी की। फिर DHA ने पोजेशन लेटर्स भी लोगों को घरों में भेजे, तो एक कैटेगरी हो गई या एक डिवीजन आ गई कि पोजेशन लेटर वाली फाइल का रेट और नॉन पोजेशन फाइल का रेट। अगर 5 मरला की बात करें तो 5 मरला की जो फाइल थी वो तकरीबन 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक ट्रेड हुई। इसमें विद पोजेशन लेटर की भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो हजरात के जिनको DHA ने लेटर लिखे कि हम आपको अनकरी पोजेशन दे देंगे। इसके बाद अगर 8 मरला की बात करें तो 8 मरला का तकरीबन 60 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक का रेट गया, इसके बिटवीन ट्रेडिंग हुई, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब करेक्शन मोड में आ चुका है। काफ़ी हद तक रेट गिर चुके हैं। वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा कि मौजूदा रेट्स क्या चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 5 मरला बैलेट फाइल का, इसका नॉन बैलेट का, तो ये फाइल्स तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक ट्रेड हुई थी। और 8 मरला की अगर बात करें तो तकरीबन 35 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक 8 मरला नॉन बैलेट ट्रेड हुई थी। इसके बाद हम ये भी आपको बताएंगे कि आज के क्या हालात हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज के क्या हालात हैं, देखिए फाइल्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे पहले तो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूं आप लोगों को कि फाइल्स की इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी हद तक रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे इन्वेस्टमेंट अच्छी तो वही होती है कि ऑन ग्राउंड आप चीज़ लें, प्लॉट आपने ऑन ग्राउंड देखा अपनी आंखों से और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि फाइल्स में इन्वेस्टमेंट वाले रात का बजट क्योंकि कम होता है, उनके पास उस बजट में जो ऑप्शन आता है फिर उसी में इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो किस्तों पे लिया जाए या ऑफ ग्राउंड प्लॉट लिया जाए। तो एक कम बजट में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो रेट ऊपर भी जा सकता है, रेट नीचे भी आ सकता है। तो बड़ी हद तक लोग जो सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टर थे, जिन्होंने आप ये समझ लें कि 2021
के एंड में या 2022 में इन्वेस्टमेंट की थी डीएचए वैली में, वो काफ़ी हद तक फंसे हुए हैं और वो हमें कॉल्स भी करते हैं, हमसे रेट भी जानना चाहते हैं कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं। तो एक ये चीज़ या एंगल आपको ज़रूर माइंड में रखना पड़ेगा कि रेट का नीचे आना फाइल्स में बड़ी हद तक आर्जी भी होता है, दोबारा कोई डेवलपमेंट होगी या पोजेशन की अनाउंसमेंट हो जाए या कोई और सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हो तो रेट में बेहतरी का चांस हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मौजूदा हालात डीएचए वैली के क्या चल रहे हैं, रेट्स की क्या कैफियत है। अगर मैं 5 मरला की बात करूं, जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं उनका रेट तकरीबन 19 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए के दरमियान चल रहा है और 8 मरला का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 23 लाख रुपए 24 लाख से स्टार्ट हो रहा है और 28 लाख रुपए तक चल रहा है। जैसे आपको पता है ओलियंडर, ब्लूबेल, ये 2-3 ब्लॉक्स ऐसे हैं कि जिनका रेट कदरे बेहतर होता है और जो लास्ट ब्लॉक्स हैं जिनमें आयरस है, लोटस है, लेवेंडर है, उनका रेट कम होता है। इसके बाद बैलेट फाइल्स की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट बैलेट है उस वक्त उसकी पोजीशन तकरीबन 42 से 44 लाख रुपए पे चल रही है 5 मरला के हवाले से, और अगर सेकंड बैलेट की मैं बात करूं तो वो तकरीबन 34 लाख से लेकर 38 लाख रुपए के दरमियान है, और अगर फोर्थ बैलेट की बात की जाए तो वो तकरीबन 29 लाख रुपए से लेकर 33 लाख रुपए के दरमियान आ रहा है। इसके बाद 8 मरला की अगर मैं बात करूं, शुरू के ब्लॉक्स हैं वो तकरीबन 55 लाख से 60 लाख रुपए की पोजीशन चल रही है, और जो इसके बाद के ब्लॉक्स जैसे ब्लूबेल है, ओलियंडर है, उनका रेट हमेशा से बेहतर रहा है मार्केट में, तो वो तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए की कैफियत चल रही है। और जो इसके बाद के ब्लॉक्स आ जाते हैं, टोटल 7 ब्लॉक्स का बैलेट हुआ था, ये मैं आपको दोबारा बताता चलूं, जिसमें ब्लूबेल है, ओलियंडर है, मैग्नोलिया है, बोगनविला है, लिली है, रोज और डेफोडिल। तो इसमें जो ब्लूबेल है और ओलियंडर, इसका रेट कदरे बेहतर है 8 मरला के वाले से अगर मैं बात करूं तो वो तकरीबन 60 लाख रुपीस प्लस माइनस की कैफियत आ जाती है। और इसके बाद जो ब्लॉक्स आते हैं उनमें तकरीबन रेट की जो कैफियत है वो 50 लाख से लेकर 55 लाख रुपए के दरमियान आ जाती है। इसके बाद अगर हम सेकंड बैलेट की बात करें तो वो तकरीबन आपके पास जो ब्रैकेट आती है वो 44 लाख रुपीज से 48 लाख रुपीज तक की आ जाती है, और अगर फोर्थ बैलेट की मैं बात करूं तो वो तकरीबन 42 से लेकर 44 लाख रुपए के दरमियान की ब्रैकेट आती है। तो ये रेट अगर आप थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जो मुल्की हालात हुए जिसके अंदर माशी अदम इस्तेहकाम, जैसे हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करते रहते हैं कि माशी अदम इस्तेहकाम भी था, गवर्नमेंट ने भी क्रैक डाउन किया टैक्सेस बढ़ने की वजह से, फिर एक ओवरऑल जो एक माहौल था इन्वेस्टमेंट का वो टूट गया, एक जो जोर था मार्केट का या ओवरऑल लोगों में जो एक रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से सेंटिमेंट था वो बड़ी हद तक डिस्टर्ब हुआ। तो लोगों ने आस्ता आस्ता रियल स्टेट से पैसा निकालना शुरू किया, तो रेट गिरना शुरू हो गए। अब अगर आप देखें कि कहाँ पे फर्स्ट बैलेट की फाइल जो 55 से 60 लाख रुपए में ट्रेड हुई थी, वहां पे आपको 8 मरला की फाइल अच्छे ब्लॉक में मिल जाती है आज। तो इस हद तक रेट्स में करेक्शन आई है, और रेट्स की ये जो करेक्शन है ये खास तौर पर उन हजरात के लिए बड़ी अट्रैक्टिव है कि जो आज इस प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाहते हैं। देखिए, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपको, ओ जी डीएचए वैली में लोग तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। शुरू दिन से बड़ी हद तक की बात दुरुस्त भी है, काफी सारे लोगों ने नुकसान भी किया, बड़े लंबे अरसे तक लोगों ने इसमें वेट भी किया। तो ये बात गलत नहीं है कि लोगों ने नुकसान किया, लेकिन हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई टाइम होता है। टाइमिंग रियल स्टेट में इतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपके पास पैसे का होना इंपॉर्टेंट है। कि आपके पास पैसा होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग क्या है। अगर तो मार्केट का जोर टूट रहा है और वहां पे आप एंट्री डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा, जैसे कि लोगों के साथ हुआ। जैसे मैंने अर्ज किया आपको कि 2022 के एंड में या 2021-22 का जो टाइम था, इस फेज में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बड़ी हद तक नुकसान किया। लेकिन वही हजरात अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, देखिए नुकसान तो वो जो हो गया, टाइम पे आप डिसीजन नहीं ले सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सब्र करेंगे और इंतजार करेंगे तो प्रॉपर्टी बाउंस बैक करेगी।
ये फेज को पहला फेज नहीं हुआ रियल स्टेट में। जो लोग मुंसलिक हैं 12-12, 15-15 साल से रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये पहला फेज नहीं है कि प्रॉपर्टी पहले ऊपर गई फिर अब वो नीचे आ गई है। 2-3 साल के बाद दोबारा प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि दोबारा पकड़ लो शुरू हो जाएगी और हर बंदा बस रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। तो ये साइकिल आते जाते रहते हैं रियल स्टेट से के हवाले से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप उस वक्त टाइम पे फैसला नहीं ले सके तो आज का जो टाइम है और आपने फाइल होल्ड की हुई है, 10, 12, 15 लाख रुपए का नुकसान अगर करें और उसको बेच दें, तो डीएचए वैली की जो आज कीमतें हैं उसको अगर आप कंपेयर करें बाकी सोसाइटीज के साथ, तो आप आया कि इसको बेच कर कोई और चीज ले सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको तफसीली बता सकूं तो आज सोसाइटी लॉन्च होती है जी फैसल टाउन, चक्री रोड के ऊपर। लोकेशन देखें चक्री रोड, और कहां पे डीएचए वैली की लोकेशन है। अच्छा, फैसल टाउन फेज 2 में रेट क्या चल रहा है जी? किस रेट पे अनाउंसमेंट हो रही है? 28 लाख रुपए में, 28 साढ़े 28 लाख रुपए में। इसके बाद एमपीसीएचएस जो कि B17 वाले हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया 31 लाख रुपए में। इसके बाद अगर आप आ जाएं, न्यू मेट्रो सिटी है, वहां पे 20 लाख रुपए में फाइल तो लॉन्च हुई है, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस अब तक बताए नहीं गए सोसाइटी की तरफ से कि कितने लगाए जाएंगे। अच्छा, फर्ज करें 7-8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाते हैं, 27-28 लाख रुपए पे आपको वो फाइल पड़ जाती है। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि आज मैं नुकसान कर भी लूं, कड़वा घूंट भर भी लूं, इस फाइल को अगर मैं बेचूं तो मैं कहां जाऊंगा? कौन सी ऐसी सोसाइटी है, कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं और ये मेरा नुकसान वहां से पूरा हो सकता है? और फिर उन सोसाइटीज की लोकेशन क्या है? चक्री रोड की लोकेशन का डीएचए वैली से कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि हम ये कहें कि जी डीएचए वैली जिस जगह पे मौजूद है, थोड़ा काम से ही लोगों ने नुकसान किया, मान लिया, एक बड़ी हद तक क्रिटिसिज्म फेस किया डीएचए ने और बड़े मामला आए, अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा प्रोजेक्ट। लेकिन ये इंतहाई अनजस्टिफाइड होगा कि आप डीएचए वैली की लोकेशन को चक्री रोड की जो सोसाइटीज हैं उस लोकेशन से कंपैरिजन करें। तो बड़ी हद तक मेरा जो मशवरा होगा वो ये होगा कि वो हजरात कि जो उस वक्त गलत टाइम पे जिन्होंने एंट्री की, कोई भी वजूहत थी उसके पीछे, उन लोगों को अगर वो आज एग्जिट लेते हैं तो उस पैसे का करेंगे क्या? वो कहाँ लेकर जाएंगे उसको? जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम सोसाइटीज मैंने आपको बताई, इनके रेट्स आपको बताए और लोकेशन के हिसाब से, और इतना तगड़ा डेवलपर जिसके पीछे हो डीएचए, तो उस डेवलपर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसकी लोकेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओवरऑल जो सोसाइटी का एक स्टांस है इसके मुतालिक जो हालिया चंद सालों में बना, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आप बड़ी हद तक पॉजिटिव जरूर रह सकते हैं कि अगर हम लोग आज फाइल बेचें और इन्वेस्टमेंट निकाल भी लें तो हमारे पास तमाम चीज़ों का कंपैरिजन करने के बाद कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है कि जहां से आप अपना नुकसान पूरा कर सकें। तो वो हजरात जो आज फाइल्स लिए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए मैं जो समझता हूँ, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि आगे और मज़ीद इंतज़ार करें, चलें जो भी मामलात हुए उनको पसे पुश डाल के आप इंतज़ार करें, फाइल्स को होल्ड करें। ये आइडियल टाइम है इस वक्त डीएचए वैली पे। जितनी करेक्शन आनी थी आ चुकी है, मज़ीद जो करेक्शन है वो मैं नहीं देखता यहाँ से। आज जो लोग होल्ड किए फाइल्स को मजीद होल्ड करें और नया इन्वेस्टर भी आएगा, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह कि नया इन्वेस्टर अब डीएचए वैली में एंट्री लेगा। क्योंकि देखिए नॉन बजट, फर्ज करें एक बंदे के पास 20 लाख रुपए का बजट है, 20 लाख रुपए में आप क्या लेंगे? ब्लू वर्ल्ड में जाके फाइल लेंगे, वो 20-20, 22-22 लाख रुपए की फाइल हुई हुई है। तो डीएचए वैली और ब्लू वर्ल्ड का कोई कंपैरिजन नहीं नजर आता आपको। तो आप 20-22 लाख, 23 लाख, 25 लाख रुपए में आज भी डीएचए में चीज ले सकते हैं। चले कुछ अर्से बाद बैलेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं को खपत हो जाएगी, थ्रू आउट जीरो सरचार्ज वाली फाइल ले लें तो आप किसी हद तक ये जरूर कह सकते हैं कि मैंने एक अच्छी सोसाइटी में एक फाइल ले ली है, भले उसको 2 साल लगे, 3 साल लगे। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि सबर आजमा काम होता है। डीएचए की फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, बैरी की फाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, या किसी और सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी जरूर हो,
ब्रांड हो। खुद पैसेंजर सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा आपसे। अच्छी सोसाइटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, टाइम जरूर लगता है, आपको सब्र करना पड़ता है, फाइल्स हर दफा आपको शॉर्ट टर्म फायदा नहीं देती, तो आप अपनी फाइल्स को होल्ड करें और आप देखेंगे इंशाल्लाह नया इन्वेस्टर भी आएगा और आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज से, जिस स्टेज पे आज ये रेट खड़े हैं, बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि डीएचए ने डेवलपमेंट नहीं रोकी। जो एक्सेस के मसाइल हैं, डीएचए ब्रिज जो आपका ब्लू बेल का ब्रिज है, उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, स्लैब्स उस पर बिछ रही हैं, इंशाल्लाह कारपेटेड हो जाएगी रोड। फिर डीएचए फेज 6 और 5 की जो एक्सेस है, कुछ गांव जिसमें बीच में आते हैं, तो उसके मुतालिक भी डीएचए कोशिश कर रहा है कि वो एक्वायर कर लिया जाए, एक्सेस को थ्रू कर दिया जाए, और ओलियंडर ब्लॉक वाली एंट्रेंस तो मौजूद है आपके पास। तो ये ओवरऑल एक प्रॉपर्टी में जो हालात हैं, ये सिर्फ डीएचए वैली पे नहीं है, बैरियर की फाइल्स में भी ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। फिर बाकी जो सोसाइटीज हैं, जैसे कि बैरियर टाउन कराची है, वहां पे बड़ी हद तक करेक्शन आई है फाइल्स में। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है वो करेक्शन मोड में है, एक रिसेशन आया हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसा नहीं है ये हालात ऐसे ही रहेंगे, हालात में बेहतर जरूर होना है, ये कोई तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगी सोसाइटी। तो इंशाल्लाह आप इस पे भरोसा रखें, जो भी गलतियां हो चुकी उनको बालाए ताक रखते हुए, पसे पुष्ट रखते हुए इंशाल्लाह एतमाद रखें, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। डेवलपमेंट भी चल रही है, ओवरऑल डीएचए होम्स का पोजीशन भी मिल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली। आए दिन आप जाते हैं वहां पे आपको डेवलपमेंट नजर आती है, मशीनरी वहीं पे है, आहिस्ता 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 चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी जरूर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बरकत दे, और जो आने वाले इन्वेस्टर हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी बरकत दे। डीएचए वैली में राइट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का, और फाइल बेचने का टाइम नहीं है इस वक्त। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि आपको डीएचए वैली के मुतालिक बताएं, मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।